नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति के विषय में। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, आधुनिक स्वरूप क्या है मनोविज्ञान का, सभी के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो रीट एग्जाम हो या स्कूल व्याख्याता भर्ती हो या सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, ठीक है, या कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट आता है, वहां से क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस कहां से रहते हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस मनोविज्ञान की उत्पत्ति के विषय के बारे में। ठीक है, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति के जनक किसे कहा जाता है, तो मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु। ठीक है, अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने ही मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से एक विषय के रूप में अलग से पढ़ाने जाने की बात कही है। ठीक है, इनका जो कालक्रम है 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक, ठीक है, यानी कि 322 ईसा पूर्व तक मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के काल तक देखो बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज मनोविज्ञान का ये अजूबा। ठीक है, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति के जनक हैं अरस्तु। ठीक है, इन्होंने दर्शन शास्त्र से एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने की बात कही है। ठीक है, लेकिन इसको मान्यता किसने दी है, तो वो है गेस्टेन थियोडोर प्रेचनर। ठीक है, इन्होंने मनोविज्ञान की जो दर्शन शास्त्र से अलग करके एक विषय के रूप में पढ़ाई जाने की बात कही थी, उन्हीं को मान्यता प्रदान करवाई है। ठीक है, इसलिए वास्तविक मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं, वास्तविक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं प्रेचनर। ठीक है, आपको याद रखना है, परीक्षा में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और विलियम जेम्स ये हैं अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के माध्यम से अमेरिका में मनोविज्ञान का प्रचार प्रसार किया विलियम जेम्स ने, इसलिए अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, विलियम जेम्स। ठीक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जनक कौन है, विलियम जेम्स, क्योंकि इन्होंने अमेरिका में मनोविज्ञान का प्रचार प्रसार किया किस पुस्तक के माध्यम से, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है, तो आपको बताना है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स की है। ठीक है, कहां के थे, विलियम जेम्स अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, विलियम वुंड की बात करते हैं तो विलियम वुंड ने एक प्रयोगशाला स्थापित कर दी। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने वाला कौन है, विलियम वुंड। कहां पर, तो बात करते हैं ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, और जर्मनी में एक शहर आता है लीपजिग। लीपजिग नामक एक शहर में इन्होंने 1879 में एक प्रथम मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित कर दी, इसलिए विलियम वुंड को मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक जनक कहते हैं। मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक जनक किसे कहा जाता है, विलियम वुंड को कहा जाता है। मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक जनक कौन है, विलियम वुंड है। ठीक है, इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की, तो लीपजिग में, कब की, 1879 में। ठीक है, तो इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं विलियम वुंड। सिगमंड फ्राइड, ठीक है, सिगमंड फ्राइड की बात आती है। सिगमंड फ्राइड ने मन और चेतना के आधार पर, इसके आधार पर, मन व चेतना के आधार पर एक पुस्तक लिखी, एक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, एक प्रिंसिपल दिया मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। इसके माध्यम से मन और चेतना को विस्तारित किया, मनोवैज्ञानिक चेतना को समझाया। ठीक है, और मनोवैज्ञानिक चेतना को आगे बढ़ाया। ठीक है, मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया, और वर्तमान में जो मनोविज्ञान को एक व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया वाटसन के द्वारा। ठीक है, उसी के ऊपर इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, मन और चेतना के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा सा,
मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो आपको आंसर देना है सिगमंड फ्राइड। ठीक है, मनोविज्ञान के आधुनिक जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सिगमंड फ्राइड को। ठीक है, तो मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कहा जाता है सिगमंड फ्राइड को। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, क्यों कहा जाता है? आपको पता है, मन और चेतना के आधार पर इन्होंने एक सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल ऑफ मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। इसी के आधार पर इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान का नामकरण किसने किया? तो रुडोल्फ गोइकल ने। इन्होंने क्या किया? मनोविज्ञान का नामकरण कर दिया। ठीक है, मनोविज्ञान का नामकरण किसने किया? तो रुडोल्फ गोइकल ने। इन्होंने 1590 में मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया की रचना की थी। साइकोलॉजिया, और इस साइकोलॉजिया में इन्होंने मनोविज्ञान को एक नाम दिया, मनोविज्ञान। ठीक है, तो मनोविज्ञान का नामकरण किसने किया? रुडोल्फ गोइकल ने। परीक्षा में पूछा जाता है मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो साइकोलॉजिया है, 1590 में लिखी गई थी और इसमें ही मनोविज्ञान का नामकरण हुआ था। ठीक है, तो मनोविज्ञान का नामकरण किसने दिया? ठीक है, तो रुडोल्फ गोइकल ने। मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। मनोविज्ञान के वास्तविक जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेशनर को कहा जाता है। मनोविज्ञान के अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स है। और मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक जनक कौन है? तो विलियम वुंड है। मनोविज्ञान को चेतना और मन से मन के आधार पर एक सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। वो किस मनोवैज्ञानिक का था? तो वो है सिगमंड फ्राइड का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? वो सिगमंड फ्राइड है। ठीक है भाई, तो रुडोल्फ गोइकल को मनोविज्ञान का नामकरण देने का श्रेय मिला है। तो इन्होंने नामकरण दिया कौन सी पुस्तक में? तो वो है प्रिंसिपल मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया। कब? 1590 में। तो यह मनोविज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में ठोस क्वेश्चन थे, जहां से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, इस टॉपिक से, मनोविज्ञान की उत्पत्ति के विषय में, जो परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।